अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। हमने पूरा साल बड़ी मेहनत करते हैं और आज का दिन जो होता है ये हमारी कामयाबी का दिन होता है। आज बरोज 12 जून एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 1 का पहला दिन है। तमाम शिफ्टों के टेस्ट हो चुके हैं और मेरे पास वो क्वेश्चन मौजूद हैं जो मैं आप लोगों से शेयर भी कर रहा हूँ, उसको डिस्कस भी कर रहे होंगे। हम बड़ी मेहनत करते हैं तो उसके ऊपर एक शेर जो मुझे बड़ा पसंद है अपने बच्चों के लिए कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ही ये होता है कि आप इतनी मेहनत करते हो कि जाहिर सी बात है आपको वो मेहनत आपकी रंग लेकर आती है। आप इतनी मेहनत करते हो कि उस मेहनत का चर्चा हर जगह पे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 1 12 जून के पेपर के अंदर तकरीबन तमाम क्वेश्चंस वो सारे के सारे हैं जो हमने आपको कवर करवाए थे क्लासेस के अंदर, फिर मैराथन्स के अंदर, फिर एफएलपीज के अंदर। यकीन मानिए एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आउटसाइड से आया हो। हमने बड़ी मेहनत करी होती है, मुझे अपना एक एक क्वेश्चन पता होता है जो मेरी टीम आपको कवर अप करवा रही होती है। प्रोफेसर आफ्ताब जो हमारे एचओडी मैथमेटिक्स हूँ, या प्रोफेसर रोनाल्ड हो, या प्रोफेसर बिलाल जिया हूँ, प्रोफेसर यूसुफ साहब हूँ, केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर साद वक्कार हूँ, प्रोफेसर आपके पास शरियार साहब हूँ, या प्रोफेसर एहतशाम हूँ इंग्लिश के अंदर। हमने बड़ी मेहनत करी होती है उस चीज के लिए। तो अब देखिए हमारे पास आज के दिन में क्या क्या क्वेश्चन आए। और अगर आपने किसी दूसरे कोचिंग को भी ज्वाइन किया हुआ था, आखिर में भाई जरूरत तो हमारी मैराथन्स की ही पड़ी, तो खैर है, कोई मसला नहीं है। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई मैथ्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए। पहले नंबर के ऊपर मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास दुनिया में डिटरमिनेंट कब जीरो होगा? जब रॉ जीरो होगी, जाहिर सी बात है, कंप्लीट रॉ जीरो हो जाए, कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए, डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो यानी कि देखो, प्रॉपर्टी पूछी हुई है रिलेटेड टुवर्ड्स द डायगोनल ऑफ एन मैट्रिक्स, तो इसका मतलब भाई अपर ट्रायंगुलर होगी या लोअर ट्रायंगुलर होगी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा आपके पास cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के रिगार्डिंग इसका डेरिवेटिव पूछा हुआ था। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यानी कि अगर तो क्वेश्चन ये आपके पास आ रहा है, दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है। cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, या तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ हो, बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, सही है ना भाई, क्वेश्चन ये लिखा हुआ हो, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि cos x बाय x स्क्वायर। मुझे नहीं लगता ये होगा, मुझे लगता है यही क्वेश्चन होगा। तो अगर इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे भाई? डेरिवेटिव निकालना तो बहुत सिंपल होता है। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव की? यहां पे आप डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा? नीचे वाली टर्म का नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो x की पावर 4 बन जाएगा। नीचे वाली टर्म को एडिट एक दफा ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव का sin x होगा। फिर बीच में लगाओगे माइनस का साइन। अब जिसका डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, जिसका नहीं लिया उसको अप्लाई कर दोगे, 2x का 2x आ जाएगा। sin x का डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है भाई, sin x का एक दफा डेरिवेटिव हो जाएगा किसके बराबर? cos x के बराबर। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, नेगेटिव का sin x बन जाएगा। पैसेज पूछा हुआ था आपके पास कुछ इथवेंसिया के रिगार्डिंग, चाहे भाई इसके रिगार्डिंग कोई पैसेज हमारे पास आ रहा था। ये सारे पैसेजेस प्रोफेसर अरशद साहब ने आपको मैराथन्स में भी कवर करवाए और क्लासेस के अंदर भी कवर अप करवाए हैं। देखो, हमने एक एक चीज से बड़ी मेहनत करी है। यकीन मानिए, आप में से कोई भी बच्चा जिसने अभी तक एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट दिया, उसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, भी लाजमी तौर के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा राउंड 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एनईडी का राउंड नंबर 2 आपके पास आ रहा है 6 से 8 जुलाई के ऊपर। दोनों राउंड्स को आपने देना है, याद रखिएगा, दोनों राउंड्स को देंगे उसी में फायदा है। अच्छा, इसके अलावा सिनोनियम पूछा हुआ था आपके पास, डेफिनेशन पूछी हुई थी। इसके अलावा 4 से 5 सिनोनियम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मैराथन 2026 से आए हुए थे। 3 एमसीक्यूज आए हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, हमने हर सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ आपको इस साल की मैराथन्स दी हैं, 2025, 24, 23 की हमने नहीं दी, जो कि टीचर्स ने बनाई थी, जो कि हमारे सिर्फ पोर्टल के ऊपर होती है, जो कि हम सिर्फ क्लासेस में दे रहे होते हैं। 2 क्वेश्चन सीक्वेंसेस के थे, 2 क्वेश्चन आपके पास कॉनिक्स के थे, लेट्रा रेक्टा ऑफ द हाइपरबोला के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, सर्कल का, इक्वेशन का, पैराबोला के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के थे, रेस्ट वाज फ्रॉम डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट। फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2 यूनिट्स पूछे हुए थे, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड लीनियर या एंगुलर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का था, 2 क्वेश्चन वर्क एनर्जी और पावर के थे, एक क्वेश्चन लेंस का था, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2026 की मैराथन से। भाई बच्चे आके आप देखो, एक एक चीज बताते हैं। फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। केमिस्ट्री के अंदर फंक्शनल ग्रुप पूछा हुआ था थायो अल्कोहल का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स एंड Cr फ्रॉम K2 Cr2O7 के रिगार्डिंग था। इसके अलावा आपका हेरिनियस का भी कुछ पूछा हुआ था, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल था, हाइब्रिडाइजेशन था, सही है ना भैया। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, डाउन प्रोसेस से क्या बनता है, ये बहुत आया क्वेश्चन पहले भी। बेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, उसका ऐसा यूनिट के रिगार्डिंग ऑप्शन थे सोने, बेल, डेका बेल, ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश, अच्छा ये वही हमारे पास पे रिपीट हो गया।
अच्छा, एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर अप किया कि भाई हमारे पास सिनोनियम पूछा हुआ था इंसीडियस का, तो इसका आंसर क्या होता है। वो बच्चे ने फिर उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे ख्याल में डिफाइन बैक कर दिया। सिनोनियम ऑफ मैराथन क्या होता है। अच्छा, एमसीक्यूज के अंदर आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा था, ये क्वेश्चन तो मैराथन में भी कवर करवाया था मैंने। रूट्स पूछे हुए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x+6 के। सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, रूट्स आ जाएंगे मेरा बच्चा, सिंपल है। इफ ए इज 2 टाइम्स मैट्रिक्स, अच्छा ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ ए इज 2 times 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन ए इज डैश। भाई अगर दो मैट्रिसेस गिवन है और दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, तो अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है दूसरे भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसके अलावा लेटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिमिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, तो भाई साइन फंक्शन क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी रिपीटेड आ रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 0 के ऊपर, तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है भाई 1 के बराबर होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, 3x² आ जाएगा। फिजिक्स के अंदर आपके पास टॉर्क किस तरीके से डिफाइंड होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ था। एसआई यूनिट ऑफ वर्क पूछा हुआ था आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के ऊपर करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एसआई यूनिट ऑफ वर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा लेंस का फॉर्मूला पूछा हुआ था कि भाई 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है थायो अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr क्या होता है आपके पास K2Cr2O7 के अंदर। याद रखिएगा हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होगा क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट है, तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने अपनी तैयारी प्रॉपर करनी है। तो यही चीज हम आपकी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर हम अभी कंप्लीट दोबारा कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस में हमारा कोर्स कंप्लीटली कवर अप होगा एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 से पहले। तो अगर आप दाऊद का टेस्ट दे रहे हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 दे रहे हैं, साथ ही फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं, नेट नंबर 4 दे रहे हैं, तो किसी बेकार इदारे में जाने की जरूरत नहीं है। आपके जितने फ्रेंड होंगे ना किसी बेकार इदारे में, वो भी हमसे ही पढ़ रहे होंगे बैठ के मैराथन वगैरह लेके, पैसे जाया करने के बाद शर्मा हुजूरी के अंदर, शर्मा शर्मा के बेचारे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई एरिनियस एसिड इज द सब्सटेंस दैट गिव डैश डाउन सेल्स क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ बेल एंड साउंड इंटेंसिटी, ये बता दिया। अच्छा, अब देखो बच्चों ने बकायदा अपने क्वेश्चंस को शेयर किया है कि एग्जैक्ट नंबर के साथ कि सर मैराथन में आपने क्वेश्चन कहां कवर करवाया था। देखो इस बच्चे ने बताया कि सर मैराथन के अंदर क्वेश्चन नंबर 139 जो था वो एग्जैक्टली आया हुआ था। ओमेगा की पावर 32 पूछा गया था, कैसे सॉल्व करोगे, ब्रेक डाउन करके ओमेगा की पावर 30 इंटू 2, नहीं तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी डिवाइडेड बाय वाली, जो डिवाइडेड बाय 4 वाली ट्रिक थी। खैर, बल्कि यहां पे ओमेगा के ऊपर डिवाइडेड बाय कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मगर चलो किसी के तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूज ऑल द लेटर्स, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था और मैराथन में क्वेश्चन नंबर 140 था हमारे पास। इसी तरीके से मैराथन का क्वेश्चन नंबर 25 आया था। इसको मैं जरा रोटेट कर देता हूं, इसको मैं काम करता हूं भैया, रोटेट 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 लेफ्ट करते हैं सर। अब देखो एक और क्वेश्चन जो मैराथन से पूछा गया था हमारे पास, ये था क्वेश्चन नंबर 25। द बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्लो टू 6 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड्स, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बस विल बी डैश। मैराथन का क्वेश्चन है, 2024 की मैराथन है, 2025 की मैराथन का क्वेश्चन है। इसी तरीके से cos x की रेंज, ये तो मैंने इस साल भी करवाया था आपको। भाई ये ग्राफ वाला क्वेश्चन लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन एनईडी के अंदर बहुत आता है, ये आपको लास्ट ईयर की मैराथन्स के अंदर भी दिख जाएगा, सही है ना भैया। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे कहता है 34 डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी होती है। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि भाई आप यहां पे देखो, आपको बेसिकली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, फिर इस रेक्टेंगल के ऊपर निकाल लोगे, दूसरी शेप बन गई, फिर आपके पास थर्ड शेप ये स्क्वायर बन गया, और फोर्थ शेप के ऊपर ये आपके पास ट्राइंगल बन गया। तो आप पहले बारी बारी क्या करोगे, पहले आप पार्ट 1 को सॉल्व करोगे, इसका आप ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी आपको पास मालूम है, 0 से लेके 4 तक का डिस्टेंस है, और 20 to 40 का मतलब है हाइट कितनी होगी, 20 के बराबर ही होगी, क्योंकि 20 से स्टार्ट हो रहा है 40 पे जा रहा है। तो आप पहले इस पार्ट का एरिया निकालोगे, फिर आप इस पार्ट का एरिया निकालोगे, फिर आप इस पार्ट का एरिया निकालोगे, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत दफा कवर अप करवाया हुआ है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आज एनईडी के अंदर पूछा गया था। मेरी लास्ट ईयर की मैराथन्स के अंदर एक क्वेश्चन मौजूद है, दोबारा चेक कर लीजिएगा।
अच्छा भाई, ये क्वेश्चन तो मेरे लेक्चर्स के अंदर भी आपको दिखता है और मैंने आपको बहुत तरीके से भी कवर करवाया है। चार अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है कहां पे, a माइनस बी और 9a माइनस 11b के दरमियान के ऊपर। तो भाई सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पहले d निकाल लोगे, d निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सिंपल तरीके से आपके पास ये आपका पहला एक्सट्रीम नंबर है, इसको कैपिटल a कह दो, इसको आप कैपिटल b कह दो। इसके दरमियान में चार, पहले d निकालोगे तो d निकालने का फॉर्मूला b माइनस का a, तो b यहां पे क्या है 9a माइनस 11b, माइनस का a है a माइनस का b डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो 4 है तो n की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस का 1। आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आपको फोर्थ अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, a4 बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा मेरे पास a प्लस के 4d के। यहां पे a क्या है, पहला एक्सट्रीम नंबर जो कि इस केस में बराबर है a माइनस के b के, प्लस का साइन 4 का 4, d की वैल्यू क्या आई 8a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 5। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये हमारी मैराथन का क्वेश्चन नंबर क्या है, मैराथन का क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है हमारे पास 93। सम ऑफ 25 टर्म्स बताने, जब T4 भी गिवन और T22 भी गिवन है, तो भाई इसको सॉल्व करने की डायरेक्टली शॉर्टकट। अच्छा, मेरे बच्चे ने डायरेक्टली, ये मेरे स्टूडेंट है, इसने शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कॉमन डिफरेंस निकालने का। देखो मुझे अपनी एक एक ट्रिक के बारे में मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, सही है ना भैया। तो मैंने आप लोगों को शॉर्टकट सिखाया था। शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट ये होता है कि भाई बड़ी वाली टर्म, बड़ी टर्म कौन सी है, T22 है, माइनस छोटी वाली टर्म नीचे डिवीजन में इनके n से सेपरेट करवा दो। तो बड़ी वाली टर्म की वैल्यू 5 है, छोटी वाली टर्म की वैल्यू 4 है और नीचे इनके n आपस में सेपरेट हो जाएंगे, तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 18, 1/18 के बराबर। तो आपके पास d आ गया। सिंपल तरीके से सम ऑफ 25 टर्म्स के अंदर SN के फॉर्मूले में डाल दोगे उठा के। क्वेश्चन नंबर 53 आया हुआ था, 52 को हाईलाइट नहीं किया, क्वेश्चन 53 किया हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये तो मैंने इस मैराथन में भी बताया था, वैलीज शॉर्टकट भी सिखाया था, याद आ रहा है। अब तो मानते हो ना भैया, एनईडी के लिए किसके पास फॉलो करना होता है, फिर क्यों अपने माँ बाप के पैसे जाया करवाते हो जाके यार, क्यों क्यों माँ बाप के अपने हक हलाल की कमाई जाया करवाते हो भाई। वही टीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़बरदस्त हमारे पास बहुत मिनिमम कीमत के ऊपर हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं। दैट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट पावर 2 लोअर लिमिट 0 cos की पावर 4x। अच्छा भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी आया हुआ था, x प्लस 34 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू x प्लस 2। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, सिंपल दो फैक्टर्स के अंदर ब्रेक होगा, एक फैक्टर आपके पास x माइनस का 6 होगा, दूसरा फैक्टर आपके पास x प्लस का 2 होगा। अब आप सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म्स कट जाएंगी, ऊपर वाली टर्म्स को ले लो, बारी बारी वैल्यूज डालो अपने फैक्टर्स की, आपके पास a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा। सिंपल तरीके से बच्चे ने सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 138 भी आया हुआ था, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू अ जॉइन ऑफ 5,4 और -4,2। एग्जैक्टली मैराथन के क्वेश्चंस, सही है ना भैया, एग्जैक्टली मैराथन का क्वेश्चन कि भाई आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, आपको एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है 5,4, एक पॉइंट है नेगेटिव का 4,2। यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, कैसे सॉल्व करोगे, पहले यहां से आप मिड पॉइंट निकाल लोगे, मिड पॉइंट के ऊपर आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, सही है। ये क्वेश्चन ही मैराथन में मौजूद है 138 नंबर के ऊपर। फिर आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, उस स्लोप को इस लाइन पे कन्वर्ट करवा लो, आपके पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अगेन क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ द मैराथन, x plus 10 into x plus 10 comma x minus 2 comma x minus 10 are the three consecutive terms of a GP। तो सिंपल आपने r की कंडीशन को अप्लाई करना है कि पहली दो टर्म्स के दरमियान r और एंड की दो टर्म्स के दरमियान r क्या होगा, सिमिलर होगा। सिंप्लीफाई करके आंसर कैलकुलेट कर लोगे। हाँ भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, एक एक चीज आपको बताई हुई है। इफ tn फॉर द सीक्वेंस, अच्छा 56 बच्चे ने नहीं बताया, बच्चे ने कहा है सर ये 81 आया बता, बच्चे ने कहा हुआ है 81 आया हुआ था। द सेंटर ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल की शॉर्टकट क्या होता है कि जो भी आपके पास लीनियर x हो उसको भी -2 पे डिवाइड करो, जो लीनियर y हो उसके कोफिशिएंट को भी -2 पे डिवाइड करो, डायरेक्टली आपके पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 भी आया हुआ है हमारे पास, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। अच्छा भाई, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। मैंने तो बहुत डिटेल में समझाया था क्वेश्चन, मैराथन के अंदर भी 11वें या 12वें नंबर के ऊपर था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बच्चा क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 दफा बताया था, ये मैंने अलग से भी बताया था। अच्छा, इसका आंसर गलत मौजूद है एनईडी के पेपर्स के अंदर। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को यहां पे स्ट्रेट भी कर देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा माइनस का 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या बताया, कोई भी थीटा की वैल्यू सपोज करो, कोई भी एंगल सपोज करो, उसको उठा के क्वेश्चन में प्लॉट करना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर भी आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर एनईडी के पेपर के अंदर आपको लगता है कि क्वेश्चन का कोई आंसर गलत है, तो एनईडी के सॉफ्टवेयर पे ऑप्शन मौजूद है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करने का, तो आप उसको रिपोर्ट लाजमी तौर पर करो ताकि आपको फ्री का नंबर मिल जाए, सही है। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे नंबर नहीं मिलेगा फिर।
अच्छा, इसी तरीके से भाई ये जीपी वाला क्वेश्चन था, ये मेरे लेक्चर के अंदर भी मौजूद है और ये मैंने आपको क्लासेस के अंदर भी कवर करवाया और ये मैराथन के नंबर 40 के ऊपर मौजूद है। एग्जैक्टली बच्चे के पेपर में आया, इन अ जीपी इफ थर्ड टर्म इज 9/4 एंड 6 इज 243/32 देन फाइंड द आपके पास आर ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, दैट्स द रीजन कि हम इतनी मेहनत करते हैं भाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैराथन का फायदा ये होता है कि बच्चे को पता चल सके कि हमारे इदारे के अंदर टीचर्स इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आपने क्या चीजें मिस करी हैं 70,000 रुपए देके भी, सही है ना भैया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है मैराथन का, आयोटा की पावर 18, आयोटा की पावर 32, आयोटा की पावर 67 के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इसके अलावा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में बहुत सारे बच्चों के पास आया है कि भाई आपके पास एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट में है, अगर इस फंक्शन पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो आंसर 3 के बराबर है। तो बताओ अगर मैं यहां पे कांस्टेंट डाल दूं 5 का, क्वेश्चन पूरा सेम रहे, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है और कोई फंक्शन सेम है वो, तो अब बताओ आंसर क्या होगा। तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो आप, सेम इंटीग्रेशन जब अप्लाई करोगे तो आंसर 3 आएगा, तो 5 3 15 बन जाएगा, सिंपल इज दैट। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास एक और बच्चे का पेपर आता है। एक बच्चा कहता है सर एक सवाल आया था, साइन एक्स की वैल्यू गिवन थी 3/4, कॉस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत दफा आ चुका है और ये एनईटी के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मैराथन में भी बताया था मैंने, और इसका आंसर एनईटी के सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। तो रिपोर्ट और प्रॉब्लम करोगे ना, ये बता चुका हूं आप लोगों को कि देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको। अब देखो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर इज 16, पी का स्क्वायर इज 9 एंड बी का स्क्वायर इज डैश। तो बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में से 9 निकालोगे तो मेरे ख्याल में 7 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √7 के। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7 और हाइपोटेन्यूज क्या था 4। अब देखो अगर ये ऑप्शन नहीं मौजूद, डेसिमल में भी नहीं मौजूद, तो भाई फिर आप रिपोर्ट आप प्रॉब्लम करोगे, वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट और प्रॉब्लम का एक ऑप्शन मौजूद होगा, तो उसको आप रिपोर्ट और प्रॉब्लम कर दो, किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करो, सही है, क्योंकि सारे ऑप्शन ये गलत गिवन है। तो फिर आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर एनईटी को लेटर है उसको लाजमी तौर पे बताओ कि भाई यहां पे आप रिपोर्ट और प्रॉब्लम मैं कर रहा हूं, ताकि मैं इसको मार्क करना चाहता हूं कि गलती सॉफ्टवेयर में मौजूद है। ये बहुत 3-4 साल से गलती मौजूद है, मैं एग्जैक्टली बार बार ये बता रहा हूं। इसी तरीके से वो एक क्वेश्चन है ना, डिविजिबल बाय हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 256 एंड 789 आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। ये मेरे लेक्चर का क्वेश्चन है और ये मैंने मैराथन में भी हर दफा कवर करवाया है। इसका आंसर 76 होता है, मगर ये एनईटी के सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं है। तो रिपोर्ट और प्रॉब्लम करो, आप कोई भी करीब तरीन ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गलती कहीं मौजूद है उसके अंदर। अच्छा भाई, हमारे एक और बच्चे का पेपर आया, एक और बच्चा क्या कहता है, आई एम वेरी हैप्पी एज मेनी क्वेश्चंस वर ऑलरेडी इन द मैराथन एंड माय टेस्ट वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 40 मिनट्स। 40 मिनट में बच्चे ने क्वेश्चन कवर कर लिया, 120 मिनट का पेपर था। ये फायदा होता है पढ़ने का तरीके से, ये फायदा होता है। जाके पूछेगा अपने बेकार इदारों से कि भाई तैयारी क्यों नहीं कवर करवाते इतनी महंगी फीस लेके। तो क्या कह रहा है बच्चा, 40 मिनट में कवर हो गया, व्हाइल आई यूज द रिमेनिंग टाइम जस्ट टू रिव्यू। सेकंडली, थैंक यू ऑल द टीचर्स, रियली हेल्पफुल। केमिस्ट्री के अंदर इस बच्चे ने बताया हुआ है, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद Na मटेरियल, व्हाट डज इट मेक, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट ड्यू टू डैश, केमिकल नेम ऑफ यूरिया होगा यार, यूरिया तो कुछ नहीं होता, यूरिया होना चाहिए। DDD is composed of acetic acid is converted to methane by dash. Physics के अंदर Maxwell told about the electromagnetic waves. If velocity is 2 meter per second and radius is 0.4, find the angular velocity W. Marathon का question. Relation between the time period and angular speed. Diffraction is a form of the interference. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। और क्या आ रहा था भैया, और आ रहा था डिफ्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस। कैलकुलेट द वर्क डन, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन था वर्क डन वाला, वो वर्क डन वाला एक क्वेश्चन है, वो हर दफा ही आता है, सही है। लाइंस आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो जाहिर सी बात है दोनों की एक्स और वाई कोएफिशिएंट बराबर होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के यूजिंग अ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछी हुई थी वेक्टर्स की, एंड अराउंड 85% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द मैराथन्स। तो मैंने क्या कहा था भैया, क्या शेर है वो शेर है ना बड़ा मशहूर, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज साखी। आई लव दिस पर्टिकुलर शेर। तो इसका मतलब भी यही है कि भाई आप मेहनत करो, क्यों किसी से कम रहोगे, आप क्यों अपने आप को किसी से कमतर समझते हो। मैंने कल बैच बंद वालों को खसूसी पैगाम भी भिजवाया था। अच्छा भाई, ये पेपर आ रहा है हसनैन सागर साहब का, आज की शिफ्ट का पेपर है। हसनैन सागर असगर साहब हैं, ई कैट बैच 2.0 के। एग्जामिनर कहता है कि भाई देयर आर 83 पीपल इन जिम, 51 किक बॉक्सेस, 25 योगा, 11 बोथ, हाउ मेनी डू नीथर। मैराथन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू ग्रुप 1 माइनस का ग्रुप 2
माइनस का बोथ प्लस का नीदर, ग्रुप 1 प्लस का ग्रुप 2 माइनस का बोथ प्लस का नीदर, ये फॉर्मूला होगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्थ 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस का 13। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपने क्या करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, ये 6 अंदर जाके टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन मजे का है, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए क्यूब एंड एक्स प्लस ए इज अ रिमाइंडर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, व्हेन एक्स प्लस ए फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आपसे पूछा हुआ है। तो भाई कभी भी आपके पास फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए ना, आपको यहाँ पे फैक्टर गिवन है ना x प्लस ए, तो x प्लस के a को दूसरी तरफ भेजो, x की वैल्यू आ गई नेगेटिव a। इस क्वेश्चन में जहां जहां x आ रहा है ना वहां पे x की वैल्यू को डाल दो, चेक कर लो क्या रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है वो आपका रिमाइंडर होगा, नहीं तो फिर फैक्टर थ्योरम बना के सॉल्व करते हो। तो यानी कि जो भी फैक्टर आ रहा है इसको जीरो पे सपोज करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, उसको पूरे क्वेश्चन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आयोटा की पावर 19 क्या होगा, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होगी, ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो मेरी शॉर्टकट याद है, ये शॉर्टकट किसी और ने कभी नहीं पढ़ाई होगी, ये पंजाब बोर्ड के अंदर से मैंने सीखी थी शॉर्टकट, बड़े मजे की थी, मुझे बड़ी पसंद है। r इज इक्वल टू np माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का q, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शॉर्टकट बड़ी फायदा करती है आपके पास। सिंपल यहाँ पे n का मतलब होता है जो आपकी रिक्वायर्ड पावर है, जो कि सॉरी आपकी बायनॉमियल एक्सपेंशन की पावर है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 12 है, r इज बेसिकली 12। और मेरे पास यहाँ पे p किसके बराबर है, p कहते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर को, तो p बराबर है 2 के। q किसके बराबर है, q कहते हैं सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर को, सही है। m कहते हैं रिक्वायर्ड पावर ऑफ x को, चूंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है तो m की वैल्यू 0 होगी, तो भाई विद इन सेकंड्स में आपको r मिल जाएगा। अपने किसी टीचर से पूछेगा बेटा मेरी ट्रिक्स भी फॉलो करते होंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, माइनस का m 0 आ गया, और नीचे p प्लस का q, तो 2 प्लस का 2 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 3 इज 12 एंड 3 2 इज 6, तो r की वैल्यू 6 होगी, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन रिपीटेड आ रहा है, थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी इज 9/4 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 243/32। ये लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाया हुआ है और एनईडी के पेपर्स में बहुत दफा कवर करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 56 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन बराबर होती है 2 पाई रेडियन के ऊपर ना, क्योंकि एक कंप्लीट चक्कर है, तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री का होना बेसिकली। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से s इज इक्वल टू r थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 10 रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, एक रेवोल्यूशन बराबर होती है किसके, 2 पाई रेडियन के ऊपर, एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है 2 पाई रेडियन के ऊपर, तो ये बन गया 20 पाई, आपके पास वो बन गया ना, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, सिंपलीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आया है कि ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, तो भैया इंटीग्रेशन में एलन ट्रिक होती है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव हो तो एलन इंटू फंक्शन आंसर होगा। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 3 की पावर ax की इंटीग्रेशन, तो भाई सिंपल 3 की पावर ax को लिखोगे, नीचे डिवीजन में ln 3 का ln 3 आ जाएगा, सही ना मेरा बच्चा, ये इसने गलत क्यों लिखा हुआ है। अच्छा ln a नहीं ना यार, हाँ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो देखेंगे ना। आई एम सॉरी, बच्चे ने बिल्कुल सही किया है भाई, हमारे बच्चे ने, हमारा बच्चा कभी गलत थोड़ी होता है। 3 की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, पहले पावर में आने वाली फंक्शन का डेरिवेटिव देखोगे, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए के बराबर बाहर, अभी बाहर ए मौजूद नहीं है तो पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो भैया एक दफा ऊपर वाली टर्म को एडिट रहने दोगे और ये 1/a का 1/a और फिर ln का ln और जो भी बेस में नंबर था वो नीचे आ जाएगा, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। वेरी गुड मेरे प्यारे बेटे। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है और फिर x की वैल्यू 1 डालनी है, तो भैया सिंपल तरीके से ये क्या है, x है, x का डेरिवेटिव ये 1 हो जाएगा, 6x 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 6 इज 30 इंटू x की पावर 4, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 2 इज 8x, फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, जब 2 दफा डेरिवेटिव ले लोगे तो जहां जहां x आ रहा है 1 डाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था अ डेक कंटेन 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉन एस कार्ड। अच्छा भैया यानी कि नॉन एस कार्ड, देखो भैया नॉन एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल एसेस कितने होते हैं, टोटल एसेस होते हैं किसी भी डेक में आपके पास 4, यानी कि भाई यक्का कितना होता है, हार्ट का होगा, डायमंड का होगा, क्लब का होगा, स्पेड का होगा, नॉर्मल सी बात है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेलेक्टेड कार्ड इज नॉन एस कार्ड, यानी कि सेलेक्टेड कार्ड क्या हो, नॉन एस कार्ड हो, यानी कि एस नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा वाली केसेस सारे बन जाएंगे मेरे पास, इसके अलावा वाले केसेस क्या बन जाएंगे, 52 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 52 शुड बी द करेक्ट आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जो आंसर आ जाएगा जो भी है, सही है ना भैया।
अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई तुम्हारे पास एक पैराबोला मौजूद है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो आपको वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है यार, आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x मौजूद है, तो हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा क्वेश्चन हो गया। यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ गई, फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा उसका नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैलकुलेट करनी थी, इक्वेशन हाइपरबोला गिवन थी, आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालने थे। इक्वेशन क्या आ रही थी मेरे पास, इक्वेशन आ रही थी सिंपल तरीके से 7x स्क्वायर 7 सॉरी, इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, इक्वेशन आ रही है 7y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 28, और इससे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो तो क्या बन जाएगा, 4 7 28 होता है ना, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हाइपरबोला के अंदर कंडीशन क्या होती है, हाइपरबोला के अंदर कंडीशन ये होती है हमारे पास कि जो वेरिएबल पॉजिटिव है ना उसका ट्रांसफर एक्सेस होगा, तो यानी कि y का होगा, तो मेरे पास a स्क्वायर ये आ गया, b स्क्वायर ये आ गया, हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के अंदर आपको जो है ना जाहिर सी बात है e भी चाहिए होगा, तो एसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, एसेंट्रिसिटी निकालने की सर हाशिम की ट्रिक थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 7 एंड a स्क्वायर इज 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का 7 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, हमें डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये बराबर होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय e। a किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर 4 है तो a बराबर होगा 2 के, e बराबर था रूट 11 बाय 2 के, नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 11। हो सकता है ऑप्शंस के अंदर ये आंसर मौजूद ना हो, क्योंकि डिवीजन के अंदर स्क्वायर रूट अच्छा बात नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी तरफ भेज सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 11 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो सकता है इसका। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है भाई, आपको एक एक चीज पढ़ाई थी, आप बोलोगे सर ये तो आसान है, आसान नहीं था, आसान बनाया गया था भाई, अपने दोस्तों से पूछिएगा, बैठ के रो रहे होंगे, 70,000 रुपए बधाया करे होंगे उन्होंने, तो भाई वो है ना भाई हमारे पास क्या कहते हैं वो मिर्जा गालिब साहब, शेर जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, वो शेर कुछ इसी तरह का है कि भाई आपके पास कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तनकीदे तुमके ज़र्फी मंसूर नहीं। इसका मतलब ये होता है कि भाई छोटा आगाज भी अगर आप कर रहे हो ना तो बहुत बड़ा बन सकता है, तो भाई आप आज से स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं, आपका एनईडी का राउंड 1 खराब हुआ कोई मसला नहीं, आप मेहनत करोगे इंशाअल्लाह उसको अचीव कर सकते हो। भाई ये जो बच्चे हमें शेयर अप कर रहे होते हैं हमारे पास से नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, कस्बे से बच्चा हमें ज्वाइन करता है, बेतहाशा बच्चे नस के लिए आता है, कोई आईबीए के लिए आता है, कोई एनईडी के लिए आता है, कोई आपके पास जीआईके के लिए बैठा होगा, कोई फास्ट के लिए होगा, कोई यूईटी के लिए बैठा होगा, एमडी कैट के लिए बैठा होगा, तो भाई हर तरह का बच्चा हम कैटर आउट कर रहे हो, उसके पीछे रीजन ये है ना, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करता है, सीखता है, हम उसको फैसिलिटीज देते हैं। अब देखो बाकी बच्चे ने ये क्वेश्चन भी शेयर करा हुआ है, इफ 0, -1 x, 1 एंड 2, 3 और कॉलिनियर, भाई एक लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर आ जाए तो पहले 2 पॉइंट्स का स्लोप और पहले और तीसरे पॉइंट का स्लोप हमेशा आपस में बराबर होता है, तो भाई आपके पास आप पहले इन दो का स्लोप ले लो, फिर आप इन दो का स्लोप ले लो, दोनों हमेशा आपस में बराबर होंगे। लेट सपोज ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा है, तो भाई जो आप इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालोगे ना, स्लोप ऑफ m1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू स्लोप ऑफ m2, कॉलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड आ रहा है, इफ 4 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a माइनस b एंड 9a प्लस 11b, देन फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सही है ना भैया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अरे भाई अब मानते हो कि नहीं मानते, सर हाशिम ने की ट्रिक को, भाई मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी, जो मेरा बच्चा है लब्बैक कहेगा, बोलेगा सर ये ट्रिक आपने बताई थी, सही है, x की पावर cos x का शॉर्टकट क्या है। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा तो बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा होगा, शॉर्टकट क्या होता है, सिंपल तरीके से आप ऊपर वाली टर्म को पहले लिखो, नीचे वाली टर्म को नीचे लिखो, सही है, पावर वाली फंक्शन को, पावर वाली टर्म को ऊपर लिखोगे, नीचे जो बेस वाली फंक्शन है उसको डिवीजन में लिखोगे, फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लो, माइनस का साइन अप्लाई करो, एलन का एलन लिखो, बेस वाला फंक्शन एल पे जाएगा और फिर ऊपर वाली फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स का कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स नेगेटिव का, सही है ना भाई, तो तभी ये नेगेटिव साइन मैंने लगा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज एट सेंटर and transfer axis along the y-axis and find its transfer and conjugate axes are, if its transfer and conjugate axes are 12 and 20 respectively, तो आपको इक्वेशन बतानी है। आ रहा है ना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनर कहता है इफ सेंटर ऑफ द हाइपरबोला इज एट द ओरिजिन एंड ट्रांसफर एक्सिस अलोंग द y-axis, उसने पहले ही बता दिया, एंड इट्स ट्रांसफर एंड conjugate axes are 12 and 20, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या गिवन है 12, सही है भाई, तो 2a बराबर है 12 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
6 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर है किसके 20 के, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 10 के बराबर। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई कर दो तो फॉर्मुला क्या बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि आपकी टुवर्ड्स दी ट्रांसफर एक्सिस आपका वाई एक्सिस के ऊपर है ना, तो फॉर्मुला बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बन गया, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100 इक्वल टू के बाद 1, तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपका आंसर 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 900 ही बनेगा। सिंप्लीफिकेशन करवाओगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो भाई इस किसके बराबर होगा, देखो पावर फॉर्मुला पहले अप्लाई करोगे, तो पावर फॉर्मुला क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव ले लोगे। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरीके से cos थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा इनटू sin थीटा। भाई मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक और ट्रिक क्या बताई है कि थीटा की कोई भी एंगल की वैल्यू सपोज करो 30 डिग्री 45 60 90 कुछ भी, और उसको बारी बारी ऑप्शन में भी डालो क्वेश्चन में भी डालो, जिसके ऊपर आंसर मैच कर जाओ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ कह रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये भी मैराथन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना भैया। लिमिट एक्स अगर अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर तो कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कॉट इनटू 2x किसके बराबर होगा। देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है मेरे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट जीरो क्या होता है, टेंजेंट जीरो आपके पास जीरो के बराबर होता है, ऐसा ही है भैया। तो अब आप सिंपल यहाँ पे अगर मैं कॉट जीरो करता हूं और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूं, अल्लाह भला करे, देखो हमारे पास कॉट जीरो क्या होता है, कॉट जीरो बराबर होगा इन्फिनिटी के, क्योंकि कॉट जीरो किसके बराबर होता है, ये होता है 1 बाय टेंजेंट जीरो के, ऐसा ही है ना। और टेंजेंट जीरो क्या होता है जीरो, तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो आपकी अनडिफाइंड फॉर्म हो रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो आप एल हॉपिटल को अप्लाई कर सकते हो। तो आप कॉट का डेरिवेटिव लो, नीचे भी कॉट का डेरिवेटिव लो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई आपको इक्वेशन गिवन है, आपको के की वैल्यू बतानी है अगर रूट्स बराबर हैं। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों रूट्स अगर बराबर होते तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के बराबर। सिंपल तरीके से बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू जीरो, बी के स्क्वायर का मतलब है के स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए बराबर है 3 के, सी बराबर है 12 के, तो बन जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल के स्क्वायर माइनस का 4 3 इज 12 एंड 12 इंटू 12 144 इक्वल टू 0। तो आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 144, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस के 12 के बराबर। तो ये हमारे हसनैन असगर साहब इस बच्चे का नाम था, ई कैट बैच 2.0 से, इनके लिए बहुत सारी दुआएं, इन्होंने पूरा अपना मैथ्स का पेपर माशाल्लाह से शेयर किया। अच्छा एक और बच्चे का पेपर हमारे पास आया हुआ है माशाल्लाह से आज का, अगेन इसके अंदर वही चीज बताई हुई है बच्चे ने, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr फ्रॉम K2 Cr2O7 क्या होता है। इंट्रिकेट का सिनोनियम पूछा हुआ था, सिनोनियम पूछा हुआ था आपके पास इन चीजों का। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल क्या होगा, थायो अल्कोहल। डाउन प्रोसेस क्या होता है, डेकाइवेल क्या होता है। cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, अच्छा भाई ये बच्चे ने वही क्वेश्चन छापा हुआ है, ये cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कंप्लीट होगा ना, सही है, तो उसका डेरिवेटिव हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा भाई इसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x इंटू टेंजेंट 3x क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों sec इंटू टेंजेंट का आपके पास इंटीग्रेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला आंसर होता है, मगर पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। भी मैराथन का वैसे बाय द वे क्वेश्चन है हमारे पास, तो एंगल का बाहर डेरिवेटिव पहले 3 लेकर आओगे और उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। देखो हमारे पास नेक्स्ट एक और पेपर आ रहा है, इसमें बच्चा बता रहा है कि भाई इंग्लिश वॉज अ कॉमन सेंस, इतने टफ वर्ड्स नहीं थे, यानी कि बच्चे ने इंग्लिश का रिव्यू दिया हुआ है। फिजिक्स वॉज मोस्टली थ्योरी, ओनली 3 से 4 न्यूमेरिकल थे, रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड आया था। याद रखिएगा बेटा हर बच्चे का पेपर डिफरेंट होगा, तो आपने अपनी तैयारी बेस्ट करनी है। ये नहीं हो सकता कि भाई आप किसी एक बच्चे का रिव्यू देखें, किसी के पास सिर्फ थ्योरी आ सकती है, किसी के पास सिर्फ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किसी के पास मिक्स आ रहा होगा। अच्छा भाई 4 क्वेश्चन 3 हाइपरबोला 1 सर्कल का आया था। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बेसिक है, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ द इक्वेशन वाला। भाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट का अंडर रूट, सिंपल जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को एक दफा लिख दीजिए, सही है ना भाई। बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपके पास इजीली आ जाएगी, तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से इंटीग्रेशन थी, उसमें बस एलन वाला फॉर्मूला लगाना था, नो फॉर्म प्रोबेबिलिटी। 2 डाइसेस आर रोल्ड, हाउ मेनी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फेसेस। अगर 2 डाइसेस को रोल करते हो तो कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी कि आपके पास हर दफा डिफरेंट फेस आएगा। देखो सेम फेस क्या होता है, सेम फेस वाला मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। सेम फेस का मतलब होता है कि मैं 2 डाइसेस को रोल करूं, दोनों छक्कों के ऊपर 1-1 आ जाए, या फिर 2-2 आ जाए, या फिर 3-3 आ जाए, या फिर 4-4 आ जाए, या फिर 5-5 आ जाए, या फिर 6-6 आ जाए। तो 2 डाइसेस को अगर रोल करोगे तो सेम फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6/36। तो अगर मुझे सेम फेसेस नहीं चाहिए तो सिर्फ 6 केसेस होते हैं सेम होने के। तो 36 में से 2 डाइसेस के टोटल केस कितने होते हैं, 36। तो 36 में से सिर्फ 6 जो केस होते हैं वो सेम के होते हैं। तो 36 में से 6 निकाल तो 30 बन गए अनसिमिलर के, विदाउट सेम के, डिफरेंट फेसेस के। तो 30/36 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वॉज स्पॉटिंग द एरर टाइप शिट। सही है ना भाई, वेरी गुड यार। मैथ्स में मोस्टली एमसीक्यूज इंटीग्रेशन के थे, 3 कॉनिक सेक्शन के थे, इंग्लिश का पैराग्राफ आया हुआ था, फिजिक्स के अंदर थ्योरी बेस्ड थे, एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक दोनों के थे। एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, माशाल्लाह से इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है कि भाई रूट एक तो निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, बता दिया ऑलरेडी। अगर ए एक मैट्रिक्स है 2/2 का और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 के है तो ए क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जाहिर सी बात है। लेटेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइपरबोला आपको बताना था, किसके बराबर होता है, 2b² डिवाइडेड बाय a के बराबर होता है। लिमिट x अप्रोच कर रहा है अगर 0 के ऊपर तो साइन फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो जाहिर सी बात है 1 के बराबर होगा। डेरिवेटिव ऑफ x³ पूछा हुआ था। बाकी एमसीक्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, मैट्रिसेस, सीक्वेंस, कॉनिक, स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के। देखो हमारे पास एक और पेपर आ रहा है एनईडी यूनिवर्सिटी राउंड नंबर 1 आज की 2:30 से 4:30 की शिफ्ट का। अगेन पैसेजेस के अंदर इस बच्चे के बाद भी सेम पैसेज आया हुआ है, सही है भैया। आपके पास उथेंसिया वाला जो पैसेज था वही आया हुआ है, सही है भाई। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्रुप 1A हो गया, डॉन प्रोसेस हो गया आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वाटर टैंक वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वाटर टैंक वाला क्वेश्चन मैराथन का है, किप्स एपरेटस क्या फॉर्म करता है, सही है ना भैया। सिनोनियम ऑफ मैराथन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन कंटेंट्स ऑफ रेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ओमेगा की पावर का क्वेश्चन था। भाई ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरी लास्ट ईयर की मैराथन्स के अंदर मौजूद है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहले आप ये जो आपकी पहली वाली शेप है ना, इसका आप एरिया निकालोगे, फिर दूसरी वाली शेप का एरिया निकालोगे, फिर तीसरी शेप का एरिया निकालोगे, फिर चौथी शेप का एरिया निकालोगे। देखो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहली वाली शेप का एरिया देखो क्या है, यहां से लेके यहां तक 0 से लेके 4 टाइम्स तक आपकी लेंथ आ रही है, और ब्रेथ क्या है 20 से 40, तो 20 से स्टार्ट हो रही है। ये ट्रायंगल 20 से स्टार्ट हो रहा है, 40 तक जा रहा है, तो 20 का यूनिट आ रहा है, तो इसका एरिया क्या आ गया 40 के बराबर। फिर आप इसका एरिया निकालोगे इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, ये इसको रेक्टेंगल देखो, ये रेक्टेंगल आ रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। तो देखो लेंथ क्या है इसकी 0 से लेके 20 तक की इसकी ब्रेथ आ रही है, और लेंथ इसकी 4 है, तभी 20/4 हुआ तो 80 आ गया, सही है। फिर आपके पास ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड बाय तरीके से, स्क्वायर तो मैं नहीं कहूंगा, ये रेक्टेंगल एक तरीके से फॉर्म हो रहा है, खड़ा हुआ रेक्टेंगल, तो इसके अंदर भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही बन रहा होगा आपके पास। तो ये आपके पास ये देखो 4 से 5 एक यूनिट हो गया, और 0 से लेकर 20 लेंथ हो गई है, ब्रेथ हो गई इसकी, तो 20 इंटू 1 तभी 20 आ गया। और फिर नीचे वाला जो ये ट्राइंगल है ना, देखो ये कहां पर है, ये नेगेटिव के 20 पे मौजूद है, कहां मौजूद है नेगेटिव के 20 के ऊपर। तो 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, नेगेटिव का 10 हो जाएगा, आखिर में सबको ऐड कर दोगे तो इस कंप्लीट फिगर की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ये मैंने बहुत दफा कवर करवाया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, सही है ना भाई। ये बच्चे के पास पेपर में आए हुए थे। इसके अलावा हमारे पास सिंपल तरीके से आयोटा वाले क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चन मैंने काफी हद तक ऑलरेडी आपको बता भी दिए हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइपरबोला वगैरह वो सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा ये स्विमिंग पूल वाला जो क्वेश्चन है इसको मार्क कर लो, ये बहुत बच्चों के पास आज के दिन में भी आया है और अब कल परसों भी आ रहा होगा। तो ये स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन है, मैराथन के बिल्कुल लास्ट के अंदर कवर करवाया था मैंने, सही है ना भैया। तो ये बहुत सारे बच्चों के पास आ रहा है। ये वाला जो वाटर टैंक वाला क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैंने आप लोगों को मैराथन के अंदर इस साल की मैराथन में भी कवर करवाया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक t minute after it started to drain, it's given by W is equal to 100 into t minus 15 का whole square gallon, at which water running at the end of 5 minutes है, या पता नहीं at the end of 5 minute है, सही है। 5 मिनट के बाद क्या होगा, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेके आपने वैल्यूज को डालने, आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो लास्ट के अंदर बस मैं 2 बातें आप लोगों से करूंगा। वो तमाम स्टूडेंट जिनका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 आज हो गया, वो तमाम स्टूडेंट जिन बच्चों का एनईडी यूनिवर्सिटी का पहले राउंड का टेस्ट आज कंप्लीट हो गया, कवर अप हो गया, खुदारा आप लोगों ने फारिग नहीं बैठना। एनईडी राउंड नंबर 2 की तैयारी को अभी से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड नंबर 2 की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास जुलाई के मिड में हो रहा है, 6 से लेके 8 जुलाई के ऊपर हो रहा है। दोनों राउंड्स को देना कंपलसरी बेतहाशा है। आप लोगों को लग रहा होगा शायद सर पता नहीं क्यों बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, क्यों हमें दोनों राउंड्स देने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानिएगा एनईडी का मेरिट बहुत ज्यादा है। अगर आप एनईडी के अंदर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो भैया 88 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई थी। 88 के मेरिट का मतलब यह है कि भाई आपका टेस्ट में 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। अब यकीन मानिए आप बेवकूफ होंगे अगर आपने एक राउंड में 90 प्लस स्कोर कर लिया और दूसरा राउंड नहीं दिया, आप बेवकूफ होंगे। मैं आपको इस तरह के कई बच्चे दिखा सकता हूं, जैसे कंजुल ईमान थी। कंजुल ईमान लास्ट ईयर की मेरी फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी। कंजुल ईमान इसके राउंड 2 में 96 थे। आपको लग रहा होगा सर तो ये तो क्या बात हुई, बट बेटा इसके राउंड 1 में भी
92 थे। अगर ये चाहती तो पहले राउंड के बाद टेस्ट नहीं देती। आप अगर एनईडी के टेस्ट के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के अंदर आते हैं ना, तो आपकी 4 साल की पूरी फीस माफ है। तो भाई आपने दोनों राउंड्स को देना है, क्योंकि कोई भी बच्चा फारिग नहीं बैठेगा। आप यकीन मानिए बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी दूसरा राउंड देंगे। इसके अलावा आप ही के दोस्त होंगे जिन्होंने आपको नहीं बताया होगा, वो सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करके बैठे होंगे। बच्चे 90 का स्कोर करने के बाद भी सेल्फ फाइनेंस भर के बैठे होते हैं, क्योंकि कराची के बच्चे के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कराची का जो बच्चा है वो और किसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। दाऊद का लेवल एनईडी जितना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। दाऊद की तैयारी में मैं आपकी पूरी कवर अप करवा रहा हूं, मगर अगेन एनईडी का लेवल एनईडी का है। तो प्लीज खुदारा जहन में रखिएगा, दोनों राउंड्स को आपने देना है। आज आपका जैसा भी टेस्ट हुआ, आपने अच्छा टेस्ट दिया, आपने हो सकता है तैयारी प्रॉपर ना करी, हो सकता है आपने इतनी बेस्ट तैयारी ना करी हो, मगर एक चीज जहन में रखिएगा, जैसा भी टेस्ट हुआ, मैं आप अगर खुश हैं या आज आप गमगीन हैं, बस मैं एक ही बात अब कहूंगा आप लोगों आपसे कहूंगा कि देखो बेटा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई आपका टेस्ट जैसा भी हुआ, उस शाम के ऊपर बैठ के गम नहीं मनाना, उसको इंप्रूव करना है। तो आपके पास राउंड नंबर 2 के लिए हम कंप्लीट तैयारी आपकी कवर अप करवा रहे हैं। हम कैसे कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे हैं कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर हम आपको एक एक चीज कवर अप करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर आपको हर चीज ऑफर कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर हम बेसिक टू एडवांस आपकी कंप्लीटली तैयारी कवर अप करवाएंगे पहले नंबर के ऊपर। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं भी आपको शो भी करवा देता हूं पोर्टल का एक्सेस कैसे होता है। इसके अलावा ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। आप जब भी जाओगे ना एनईडी में टेस्ट देने के लिए, किसी भी बच्चे से पूछेगा तैयारी कैसे कर रहे हो, बताएगा सर हाशिम से कर रहा हूं, तभी खुश हुए हैं। सही है, आपके जो फ्रेंड्स किसी दायरे में बैठे होंगे ना, वो भी छुप छुप के पढ़ मेरे पास से रहे होंगे, पहले बता रहा हूं। तो लाइव क्लासेस हमारी ऐप के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है। इसके अलावा क्लास के अंदर जो भी आपकी क्लास जब कवर होती है तो आपको हर टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी कि प्रैक्टिस शीट मिलती है, उस प्रैक्टिस शीट के साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। हम डेली बेसिस के ऊपर आपका एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का कवर अप करवा रहे हैं, पहली चीज। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग में मिलती है, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग विद प्रैक्टिस मटेरियल वो भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। तमाम सब्जेक्ट्स आप पे कवर अप होंगे। लास्ट ईयर सिर्फ एनईडी के अंदर बेटा हमारे बैचेस से 131 ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे, और ये आप जैसे घरों के बच्चे हैं, ये आप जैसे बच्चे हैं। दोनों राउंड्स के अंदर लास्ट ईयर 131 से ज्यादा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी का मेरिट जब एक दफा ऊपर चला गया तो अब कभी नीचे नहीं आ सकता। एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, तो स्टैंडर्ड आपने उसको लेकर चलना है। और आप अगर जानना चाहते हैं कि भाई हमारी तैयारी हम कैसे कवर अप करवाते हैं, मैं वो भी आपको शेयर अप कर देता हूं। ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फायदा कैसे होगा? देखो, हमारे बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हो। आपके भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ए लेवल्स के एग्जाम है। देखो, आप इनके बाद तैयारी नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन क्या है? इनके बाद आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपका कोर्स कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर को कवर नहीं करवा सकता। तो हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट ही अभी हो रहा है, इसलिए ताकि आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो जाए। और अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब आपके पेपर्स हो आप उस दौरान क्लास नहीं लोगे, क्योंकि देखो सिंध बोर्ड के पेपर्स अलग हैं, पंजाब बोर्ड के अलग हैं, फेडरल बोर्ड के अलग हैं, केपीके के अलग हैं। तो आपको गैप कोई भी इदारा नहीं दे सकता जो कि सबको टारगेट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां पे पाकिस्तान के हर जिले से, हर शहर से, हर कस्बे से बच्चा पढ़ रहा होता है। हमारे पास पंजाब बोर्ड का बच्चा भी होता है, फेडरल का भी होता है, केपी का भी होता है, बलूचिस्तान का भी होता है, गिलगित का भी होता है, इसके अलावा कराची का, सिंध का भी होता है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हम यहाँ पे आपको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस देते हैं। अच्छा, आपके पास इस तरह का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डायरेक्टर हूं, तो मेरे पास तमाम बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। मैं आपको एक बेसिक डेमोंस्ट्रेशन देना चाहूंगा कि भाई हमारे हर सब्जेक्ट में टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स के पोर्शन में जाता हूं, तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास 3 तरह के सेक्शन है। एक है ओल्ड बुक का। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब ये होता है कि भाई हमारे जो पुराने सालों के बैचेस थे ना, उनका एक्सेस भी हमने आपको दिया हुआ है। यानी कि भाई आप अगर चाहो तो आप वहां से क्रैश के ऊपर कोर्स कवर करना चाहते हो, हमारे पुराने बैचेस के अंदर ई कैट एमडी कैट क्रैश बैच है या ई कैट क्रैश केयू बैच है। आप अगर चाहते हो कि आपका कोर्स जल्दी कवर अप हो जाए, आप चाहते हो कि यार आपको वन शॉट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाए, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। जबकि उसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के आपके पास लास्ट ईयर के तमाम लेक्चर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा सबसे बढ़कर इस साल के सबसे मजे का फीचर क्या है? सेशन 2025-26 लाइव। अच्छा, प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास, टेक्स्ट बुक भी आपको सारी साथ में गिवन होती है फोल्डर्स के अंदर। ओके, अब देखो हमारे जो पुराने बैचेस हैं ना, आपके पास उनका एक्सेस भी है। अब इस साल के जो हमारे बैचेस थे ना, या इस साल का जो आपका बैच होगा, उसमें आपको पढ़ाया कैसे जाएगा? आपको पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर मिल रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन प्रोफेसर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड है। ये जिस इदारों में पढ़ाते हैं वहां पे एक बच्चे की भी 80,000 रुपए
70,000 रुपये चल रही है। तो भाई ना सिर्फ आपको इनकी प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बल्कि इनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा आपकी हर हफ्ते डाउट क्लास फिजिक्स के अलग कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर प्रोफेसर बिलाल, ये प्रोफेसर बिलाल की लाइव क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। प्रोफेसर बिलाल ज़िया जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन अलग मिलता है। इसके अलावा प्रोफेसर बिलाल के लिए डाउट क्लास अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तीसरे प्रोफेसर एक फिजिक्स के प्रोफेसर हंसला बुखारी वो भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बारी बारी दिखा भी देता हूं हमारी क्लासेस चलती कैसे हैं। भाई हमारी जो भी क्लासेस होती हैं, आपके पास जब क्लास के टाइमिंग होते हैं उस क्लास के टाइमिंग के ऊपर पर्टिकुलरली आपके पास जो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल होते हैं, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन होगा। जब आपकी क्लास की टाइमिंग होती है तो लाइव क्लास के सेक्शन के ऊपर आपकी वो क्लास लाइव हो जाती है, आप वहाँ से क्लास को ज्वाइन करते हो। यानी कि भाई आप जो भी लाइव क्लासेस लोगे वो हमारे पोर्टल के जरिए, हमारी एप्लीकेशन के जरिए लोगे और किसी तरीके से नहीं ले सकते। सही है। तो कोई एक्स्ट्रा बच्चा किसी के पास कहीं और लिंक नहीं आ सकता। जो बच्चा क्लासेस में होता है उसी के पास लिंक होता है। आपको उसका आईडी और पासवर्ड मिलता है। आपके पास पोर्टल का आईडी और पासवर्ड अवेलेबल होता है, उसके जरिए आप इसको लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी होती है। जो लाइव क्लास कनेक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। आपको आपकी बैच का एक्सेस मिलता है जहां पे आपके पास्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है। तो जो भी लाइव क्लास अवेलेबल होती है, लाइव क्लास सेक्शन जो आपको दिख रहा है वहां से आप लाइव क्लास को ले सकते हो। अच्छा, लाइव क्लासेस होती कैसे हैं? जैसे पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन प्रोफेसर है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बड़े बेहतरीन फिटनेस फ्रीक आदमी है भैया, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये बहुत मज़े की फिजिक्स पढ़ाते हैं भाई, ये बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं। तो भाई जो भी बच्चे हमारे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद करते हो। भाई इनको समझने के लिए लेवल चाहिए। अगर लेवल है तो इनकी आपको फिजिक्स समझ में आएगी, क्योंकि बेटा आप जिस इदारे में पढ़ रहे होगे ना वहाँ पे जो फिजिक्स के टीचर होंगे वो इनके शागिर्द होंगे, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये माशाल्लाह से 1980s से 1990s से पढ़ा रहे हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर एंड हु इज़ टीचिंग द एमडी कैट साइड, द पीएमडीसी सिलेबस एज वेल एज द नर्स सिलेबस। तो माशाल्लाह से हमारे इदारे का हिस्सा हैं और ये एक एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सही है भैया। और आपको इनके वन शॉट लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो भाई आपके पास स्मार्ट बोर्ड के ऊपर इस तरीके से आपकी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं। आप किसी दूसरे बच्चे को नहीं देख सकते ना, कोई दूसरा बच्चा आपको देख सकता है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म होगा जिस तरीके से आप फिजिकली कहीं इदारे में किसी बैठ के पढ़ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अक्सर जो बच्चे कहते हैं ना सर इंटरफेस कैसा होगा, तो भाई ये इंटरफेस है आपका कि आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी अपनी कर रहे होगे और बेहतरीन तरीके से आप पर्टिकुलरली क्लासेस को ले रहे होगे। और यहाँ पे हर टीचर के साथ ही स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे उनको क्वेश्चन बच्चों को देख रहे होते हैं कि अपने क्वेश्चन को इजीली पूछ सके वहां से। अच्छा देखो, जो भी आप क्लास में टॉपिक कवर होगा, जो भी डिस्कशन क्लास के अंदर कवर होगी, उसके आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो हम अक्सर अपने बच्चों से पूछते हैं आपको फायदेमंद चीज़ क्या लगी। तो हमारे कई बच्चों ने जो नस के अंदर जिन बच्चों ने टॉप किया या एमडी कैट में जिन बच्चों ने पोजीशन ली, उन बच्चों ने एक रिव्यू पता है क्या दिया था? उन बच्चों ने कहा कि सर बहुत दफ़ा ये होता था कि अगर हमारा टाइम लिमिटेड होता तो हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं देख पाते थे, तो हम एटलीस्ट इन नोट्स को गो थ्रू कर लेते थे कि भाई टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर कोई टॉपिक ऐसा जो हमारा मिस है तो हम उसको भी गो थ्रू कर लेते थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपनी क्लास एंड करी। क्लास एंड होने के बाद उन्होंने लेट्स सपोज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाया। तो भाई आप प्रैक्टिस मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर रोनाल्ड का, इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिख गया, उसमें प्रैक्टिस शीट भी उसकी गिवन होगी, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल विद थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो आपको साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल के टीचर होंगे वो उनका प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे, यानी कि भाई कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन के नोट्स भी अपलोड किए जा रहे होंगे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, सेम काम प्रोफेसर बिलाल का है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। दूसरे सबसे जाइंट टीचर फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर बिलाल ज़िया, वो भी आपको बड़े पसंद है। आपको प्रोफेसर बिलाल ज़िया की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। आपको इस साल के जो हमारे डिटेल बैचेस थे ना उनका कंप्लीट एक्सेस भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल तरीके से प्रोफेसर बिलाल ज़िया के अंदर आपके पास प्रोफेसर बिलाल ज़िया भी आपको दिख जाएंगे। अगेन सेम तरीके का आ रहा है भाई, स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस के अंदर आपको कवर अप करवाएंगे, एक एक चीज़ बेसिक एडवांस लेवल पे कवर करवाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे आपके क्वेश्चन, आपको कोई भी क्लास में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई क्या चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। तो भाई इसीलिए तो फिजिकल इदारे खौफजदा हैं। फिजिकल इदारे क्यों परेशान बैठे में? तो 70,000 रुपए लेने के बाद भी उनके पास पोजीशन नहीं आ रही, उनको शर्म आनी चाहिए भाई। तो हमारे पास से अगर आ रही है नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई में, एनाटॉमिक, पीछे रीजन क्या है? इतनी बड़ी मेहनत है जो असतज़ा बैठ के कर रहे हैं आपके लिए, इतनी बड़ी एफर्ट है जो टीचर्स कर रहे हैं बैठ के। भाई ये थोड़ी कॉलेज के बच्चे बैठ के कोई ग्रुप चला रहे हो, बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा आपको मिल रहे होते हैं। हर सब्जेक्ट में यही है। अब देखें जैसे सर बिलाल ने अपनी क्लास खत्म करी तो क्लास के नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल जैसे था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपने भी देखा था, तो इसकी प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से
फिजिक्स के अंदर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग होती हैं, यानी कि देखो फिजिक्स के अंदर आपको 2 प्रोफेसर तो अलग मिल रहे हैं जो आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपकी प्रॉपर फिजिक्स की लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं। यानी कि भाई फिजिक्स के अंदर जो एक और फीचर आपको मिल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर कि इसकी डाउट क्लासेस, अब देखो कितनी सारी डाउट क्लासेस हैं हुई हैं अभी तक, कितनी सारी आपके पास डाउट क्लासेस आ रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास क्लियरली क्या हो रहा है, ये फिजिक्स की हर हफ्ते की लाइव डाउट क्लास है। आपको हर हफ्ते एक लाइव डाउट क्लास मिलेगी, साथ में उस डाउट क्लास के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं कि भाई इस डाउट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई थी आपसे। तो भाई फिजिक्स की लाइव डाउट क्लास देखो, ये आपके पास लाइव डाउट क्लास आ रही है। हर हफ्ते आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों है, यानी कि किसी बच्चे को खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा है, कोई पेपर सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। अच्छा, हर सब्जेक्ट में यही काम है। अगर आप नस बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, अब एमडी कैट के अंदर हर सब्जेक्ट में इसी तरह का सिनेरियो होता है। जैसे कि भाई नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा देता हूं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पास देखो सेम चीजें हैं। आप पहले पोर्टल को देखो, आपके पास ओल्ड लेक्चर्स का सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर के आप चाहो तो लास्ट ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर की टीपीपीस, टॉपिकल पास पेपर्स, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, कोर्स की रिकॉर्डिंग, ये लास्ट ईयर की है। और इस साल के जब आप इस बैच में आते हो, आपको हमारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलता है। आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी। आपको जब तक आपकी डिजायर यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं हो जाता, अगर 2026 के एंड तक, या अगर आप एमडी कैट के लिए जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी। हम आपकी बार तैयारी कवर करवा रहे होंगे, तो आपके पास पुराने बैचेस का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। अब देखो जैसे कि इस साल के जो हमारा फुल लेंथ बैच था पहला, उसमें प्रोफेसर साद वकार भी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर शहरियार भी पढ़ा रहे थे। इसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर शहरियार का विद सॉल्यूशन अलग है, प्रैक्टिस मटेरियल प्रोफेसर साद वकार का अलग है। इसके अलावा डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह आ गई। प्रोफेसर साद वकार की देखो लाइव क्लासेस आपके पास अलग चल रही होंगी, प्रोफेसर शहरियार की अलग चल रही होंगी। हर सब्जेक्ट के अंदर यही सिनेरियो है कि जो भी क्लास कंडक्ट होगी साथ ही आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी खुद ब खुद अपलोड हो जाती है। और साथ ही आपके पास उसकी प्रैक्टिस जो क्लास के नोट्स होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। जैसे प्रोफेसर शहरियार हैं, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको, बड़े बेहतरीन टीचर हैं माशाल्लाह से, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं। आपको एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, आपको एक चीज स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर कवर करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। हर चीज के हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो होता है। जो बच्चे आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर आ रहे हैं, जो बच्चे एमडी कैट साइड पे आ रहे हैं, उनका बायोलॉजी होगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड पे मैथ्स के, कि मैथ्स के अंदर भाई लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, क्रैश बैच की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसी तरीके से सेशन 2025-26 के अंदर आपको जो हमारे पुराने बैचेस थे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। जैसे कि भाई प्रोफेसर आफ्ताब साहब हैं। अब प्रोफेसर आफ्ताब की लाइव क्लासेस अलग हैं, ये मेरे भी उस्तादों के उस्ताद हैं भाई, ये बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं प्रोफेसर आफ्ताब। तो भैया आपकी हफ्ते की 6 दिन इनकी क्लास हमने लगाई हुई है ताकि आपकी एक एक चीज कवर अप करवाएं। जैसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेशो थ्योरम, अब जो बच्चे अभी नस का टेस्ट दे रहे हैं उनको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कितना ज्यादा पेपर में आता है। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक नस में बड़ा इन चल रहा है ना भाई, तो ये हमने आपको 8 महीने पहले ऑलरेडी अपनी नस की क्लास में कवर करवा दिया था भैया, नस की क्लास में ऑलरेडी कवर अप करवा दिया था ट्रांसफॉर्मेशन का। प्रोफेसर आफ्ताब इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, और ये पाकिस्तान का एक सबसे महंगा जो इस वक्त का आपके पास मौजूद है प्राइवेट सेक्टर एक कॉलेज है, उसका नाम मैं नहीं ले सकता, उसके माशाल्लाह से एचओडी है, नाम ले लेता हूँ, कॉमिक्स कॉलेज है भाई, तो उसके एचओडी में माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर। तो एक एक चीज़ आपकी बेसिक और एडवांस लेवल के ऊपर कवर करवाई जाती है और पढ़ाई जा रही होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर ये सिनेरियो होता है। और क्लास के अंदर जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन ही मिलेगा। जैसे सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल है, उसकी प्रैक्टिस शीट आ गई और प्रैक्टिस शीट के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी देखो मिल रहा है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो भाई आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आईओबीएम में अप्लाई कर रहे हैं, केएसबीएल में अप्लाई कर रहे हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पर है कि ओल्ड सेक्शन रिकॉर्डिंग भी है, लाइव के नेक्स्ट सेक्शन रिकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब आपको क्लास के अंदर देखो भाई लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज कवर करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एंड अर्थमेटिक के अंदर आपके पास रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप हो रही होगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो आईबीए का राउंड नंबर 2 आपके पास कब आ रहा है, 22 जून को आ रहा है। नस बिजनेस स्कूल आपके पास जून के स्टार्ट के अंदर आ रहा है। तो आपकी एक एक चीज कवर होगी। 10 बिजनेस स्कूल का टेस्ट अब मुश्किल हो चुका है, एनटीएस की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है, सिमिलरली फास्ट की क्वांटिटेटिव अब मुश्किल हो चुकी है। तो भाई हम ऑलरेडी आपको एक एक चीज बेसिक और एडवांस लेवल कवर अप करवा रहे होंगे और आपका कोर्स फिर मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से देखो भैया यहाँ पे आपके पास एक और सबसे खास बात क्या है, इनकी डाउट क्लासेस भी होंगी। यानी कि भाई इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो डाउट क्लास का मतलब क्या है, हर हफ्ते आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होगी एक डाउट, जिसमें अपने आप क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप पूछ सकते हो कि भाई क्या इशू है क्या नहीं है।
और लाइव क्लासेस के अंदर बिजनेस के बच्चों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर खाली दो सब्जेक्ट्स होते हैं, बिजनेस मैथ्स होती है, बिजनेस इंग्लिश होती है, तो यहाँ पे हमने इन बच्चों को और फायदा ये दिया हुआ है कि हमने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस को इंक्रीज करके जो प्रैक्टिस बुक है आपकी पूरी की पूरी, वो भी क्लासेस के अंदर ही आपकी सॉल्व करवाई जा रही है ताकि आपको हर चीज समझ में आए। इसी तरीके से जो बच्चे बायोलॉजी के लिए एमडी कैट के बच्चे होते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है सेम फीचर उनके लिए भी है कि भाई प्रोफेसर रहीम हो, प्रोफेसर शाफे हो, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। इधर अपना अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एकेयू के लिए कर रहे हैं, नम्स के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी कवर होंगी, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर ये फीचर होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे। इसी तरीके से आपके पास एमडी कैट की लॉजिकल रीजनिंग है, आपको वो मिल रही होगी। अच्छा, हर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी भाई। अगर आप एमडी कैट हो तो सिर्फ एमडी कैट का रिगार्डिंग कोर्स आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगा। मैं चूंकि डायरेक्टर हूं, मेरे पास सारे बैचेस का एक्सेस अवेलेबल होता है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हो, इसी तरीके से देखो जो बच्चे एकेयू की तैयारी कर रहे होते हैं तो एकेयू की मैथ रीजनिंग हो गई, हर चीज की आपकी तैयारी कवर अप होती है लाइव क्लासेस के ऊपर, सही है ना भैया। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास कंप्यूटर, जो जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, वहां पे देखिए आपके पास लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर कवर अप होगी। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली कंप्यूटर की क्लासेस कवर अप हो रही होती है, एक एक चीज होती है, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कवर अप होगा। आप अगर इंजीनियरिंग के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो आप जितनी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे बिजनेस के बैच में आ रहे हैं तो जितनी बिजनेस यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। आप जब हमारे मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो जितनी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हो गई, नम्स हो गई, एकेयू हो गई, एमडी कैट का अपना एग्जाम हो गया, नर्स अप्लाइड साइंसेज हो गई, एनईडी विद बायो हो गई, ईकेट विद बायो हो गई, मेरान विद बायो हो गई, उन सबकी तैयारी कवर अप होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, वी प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग फॉर ऑफ यू गाइस। आप परेशान हो जाओगे बेटा, मैं फीचर बताते बताते थक जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फीचर खत्म नहीं होंगे। तो भाई लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी बेसिक और एडवांस लेवल पे कवर होगी। ये पोर्टल का डेमोंस्ट्रेशन है कि जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, अनाउंसमेंट के ऊपर वो चीज आपके पास पॉपअप करती है, आप अपनी पर्टिकुलरली लाइव क्लास का हिस्सा बन रहे होते हैं, सही है भाई। तो वो आपके पास अनाउंसमेंट प्रॉपर्ली आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और बड़े मजे का फीचर बताऊं कि भाई ये तो नॉर्मल फीचर होगा कि सर लाइव क्लासेस मिल रही हैं, प्रैक्टिस मटेरियल में वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा एक और फीचर क्या था कि क्लास में जो भी टॉपिक कवर होगा उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपको खुद से भी नोट्स आप बनाओ, मगर साथ साथ क्लास में जो चीज कवर होगी उसके नोट्स भी मिलेंगे। तो भाई ऐसे तो नहीं हमारे पास से पोजीशन आ रही हैं, तो बाकी इदारे जो जल रहे होते हैं भाई उनको चाहिए वो भी मेहनत करें, थोड़ी सी बैठ के मेहनत नहीं करते असल में। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मैं समझता हूँ जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो है आपके टेस्टों का है। आप अगर हमारे बैचेस का हिस्सा हैं तो आपके पास, आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा होंगे, आपके पास दो तरह के फोल्डर्स होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के, एनईटी के या बीएस के बैच का हिस्सा हैं तो बेटा आपके पास एक सेक्शन होगा ईकेट बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के जितने टेस्ट थे ना जो हमने प्रिपेयर किए थे, उन सबका एक्सेस भी आपके पास अवेलेबल है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ईकेट एंड बीएस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 के अंदर ये आपके टॉप चैप्टर वाइज टेस्ट है। यानी कि मैथ्स के अंदर देखो तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है, तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट गिवन है। इसी तरीके से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या कंप्यूटर है, या बिजनेस इंग्लिश है, या आपके पास जनरल क्वांटिटेटिव मैथ्स है, यानी कि जो बच्चे एनटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के हमारे फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे कि भाई नस के टेस्ट के जो लास्ट ईयर के 2025 के हमारे एफएलपीस थे वो भी आप यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से एनईडी हो, यूईटी हो, मेरान हो, प्याज हो, आईबीए हो, एकेयू हो, दाऊद हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, जीआईकेआई हो, उनके फुल लेंथ पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो लास्ट ईयर के थे, ये तो हमने एक एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया हुआ है, ये तो फ्री में हमने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा इस साल के जो हमारे टेस्ट हैं, अच्छा एमडी कैट 2024-25 के अंदर कोई अगर आपका फ्रेंड एमडी कैट 2024-25 का हो ना, मैं इस साल के टेस्टों पे तो आ रहा हूँ। एमडी कैट 2024, इसी तरीके से इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके पास इंजीनियरिंग का 2024-25 का लास्ट ईयर के टेस्ट अवेलेबल है, वैसे ही एमडी कैट के बच्चों के पास एमडी कैट 2024-25 का फीचर होगा। इसके अंदर देखो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके पास होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट तो हैं, मगर यहाँ पे देखो ये फीचर एमडी कैट के लास्ट हमारे जितने फुल लेंथ पेपर्स थे वो तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल के बच्चे होते हैं, मेडिकल की बेसिस पे नस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उसके एफएलपीज हो, जो बच्चे एमडी कैट के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एफएलपीज भी आपको मिलेंगे। एकेयू के आखान यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, एमडी कैट का जो लास्ट ईयर का हमारा क्रैश बैच था उसके अंदर तमाम के तमाम एक्चुअल टेस्ट, जरा आप ये गौर से देखिएगा, इनके अंदर ये क्या मिल रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट। ये लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट हैं फिजिक्स के,
केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के, क्या आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो? ये बहुत बड़ा खजाना हम आपको दे रहे हैं, ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता। भाई अगर आपको कोई फ्रेंड एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, उसको बताइएगा कि एमडी कैट के लास्ट ईयर के जो हमारे टेस्ट थे वो सब आपको मिल रहे हैं, यानी कि एमडी कैट के जितने लास्ट ईयर के एक्चुअल टेस्ट थे वो सारे के सारे आपके पास होंगे, तमाम सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपके पास इंग्लिश हो, चाहे वो आपके पास बायो हो, एंड सो ऑन। तो भाई आपका कोई भी फ्रेंड जो एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई एमडी कैट के 2024-25 के जब आप बैच के सेक्शन में जाओगे, जो मेडिकल के बैचेस हैं, भाई आपको फीचर्स मालूम होने चाहिए। बच्चों को फीचर्स ही नहीं पता होते। तो भाई आपके पास 3 तरह के सेक्शंस हैं। पहले नंबर के ऊपर प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हमने आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट दिए। फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट, वेक्टर्स का, फोर्स एंड मोशन का, वर्क एंड एनर्जी का, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का। ये एग्जैक्टली पीएमडीसी के पास पेपर्स के ऊपर चैप्टर वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए। एक हर चैप्टर के 16 के करीब ये प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके पास। न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री पे जाओगे, केमिस्ट्री के सारे सारे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तकरीबन 16 के करीब के। इसी तरीके से आप पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश के आपको सारे के सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के, इसी तरीके से आपके पास बायोलॉजी के। ये लास्ट ईयर के हमने लास्ट ईयर बच्चों को दिया था, जो हम आपको भी ऑलरेडी दे रहे हैं। इस साल 2025-26 में और मजीद भी दे रहे हैं, मगर ये तो लास्ट ईयर के हम वैसे ही आपको दे रहे हैं, ये और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। कि 16 के करीब चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके अलावा क्या मिल रहा है, जरा वो भी देखो। इसके अलावा जो एमडी कैट के एक्चुअल टेस्ट है, यानी कि जो 2016 का एमडी कैट का पेपर होगा, 17 का होगा, 18 का होगा, 19 का होगा, 20 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, 23 का होगा, 24 का होगा, हर चैप्टर के अंदर वो भी आपको हम प्रोवाइड करने एक्चुअल टेस्ट। यानी कि भाई केमिस्ट्री और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक टॉपिक है, उससे आज तक पीएमडीसी के अंदर कितने क्वेश्चंस है, उसका एक्चुअल टेस्ट है पीएमडीसी का। इस तरीके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक्चुअल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी फीचर आपको मिल रहा है। बायोलॉजी में भी मिल रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में मिल रहा है। इसके अलावा आपके पास फिर फुल लेंथ पेपर्स हमने अलग से भी आपको दिए कि भाई नम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नम्स के एफएलपीज हमने आपको अलग से दिए, यानी कि फुल लेंथ पेपर। अभी चैप्टर वाइज नहीं है, फुल लेंथ पेपर है, कंप्लीट जो एक्चुअल पेपर था वो पूरा पेपर। फिर पीएमडीसी एमडी कैट के एफएलपीज हमने आपको दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा अगर एमडी कैट के अंदर हमारी 2025 में पहली पोजीशन आई है, उसके पीछे रीजन क्या है कि बेटा हमारी तरफ से टीचर्स मेहनत करते हुए नहीं थकेंगे, आप थक जाओगे मेहनत करते करते। इसके अलावा अगर आप मजीद पीछे जाओ, मजीद अब आगे जाओ, तो इसके अलावा एक्चुअल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी हैं। अब देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था आपको कि जितने भी ये टेस्ट थे ना, जैसे बायोलॉजी के जितने भी टेस्ट थे, इन सबके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 16 के करीब टेस्ट के 16 के 16 वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसी तरीके से आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जो इंग्लिश के जितने एक्चुअल टेस्ट आए थे पीएमडीसी के विद वीडियो सॉल्यूशंस। आप केमिस्ट्री में जाओगे, केमिस्ट्री के जितने टेस्ट आए थे एक्चुअल, उन सबके वीडियो सॉल्यूशन हो गए। सही है मेरा बेटा। इसी तरीके से आप जाओगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, फिजिक्स के अंदर या बायोलॉजी के ऊपर, इन सबके आपके पास पास्ट पेपर विद एक्चुअल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसी तरीके से सबसे खास बात क्या है कि भाई पीएमडीसी के जो एमडी कैट हमने लिए थे, एमडी कैट के एफएलपीज लिए थे, उन तक के वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। सही है। इसी तरीके से आपके पास एक एक चीज यहाँ पे आपके पास गिवन है जो कि आपके लिए बड़े फायदेमंद है। तो भाई ये आपको हमने एमडी कैट में दिया। इसी तरीके से जो बच्चे बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बिजनेस के 2024-25 का सेक्शन आपके पास अलग मौजूद होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ कि भाई बी कैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2024-25 सेम गोज फॉर ईयर कि यहाँ पे बिजनेस मैथ्स के अंदर आपके पास तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपके पास बिजनेस इंग्लिश के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होंगे। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स गिवन होंगे, नस्ट बिजनेस स्कूल के, फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के, जीआईके मैनेजमेंट प्रोग्राम के, आईबीए के तमाम आपके फुल लेंथ पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। ये 2024-25 मैंने आपको इंजीनियरिंग में भी दिखाया, नस्ट में भी दिखाया, एमडी कैट में भी दिखाया, और साथ साथ मैंने आपको पर्टिकुलरली बिजनेस में भी दिखाया। अब ये 2024-25 था। अगर आप 2025-26 में जाओगे, अगेन अगर आप इंजीनियरिंग के होगे तो आपके पास एमडी कैट का शो नहीं हो रहा होगा, भाई कॉमन सेंस है। अगर आप मेडिकल के होगे तो इंजीनियरिंग शो नहीं हो रहा होगा, आपके पास अपने बैच का एक्सेस होगा। मैं ओवरव्यू आपको सबका दिखा रहा हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के 2025-26 में जाओगे तो भाई यहां पे हम लोगों ने इस साल क्या काम किया था कि भाई इस साल हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास से पोजीशन आ रही है। अभी तक की जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सब में टॉप पोजीशन है। आईबीए के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई है, नस्ट के अंदर नेट 1 में भी पहली पोजीशन थी, नेट नंबर 2 में भी बेतहाशा बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया, टॉप पोजीशन ली है। नस्ट के नेट नंबर 3 में भी टॉप पोजीशन आ रही है। तो भाई ऐसा क्या कर रही है, यूटी के अंदर टॉप पोजीशन आ रही है। तो इस साल हम लोगों ने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट तो हमने ऑलरेडी दिए, इस साल हमने अपने तमाम बच्चों को टॉपिक वाइज टेस्ट अब देना स्टार्ट कर दिए। टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आपके पास, आप जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 2025-26 में जाओगे, आपके पास हर सब्जेक्ट का देखो यहाँ पे फोल्डर होगा, उसमें अंदर जाके आप पहले सिलेबस चेक करो कि भाई इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या था। यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल
फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स था, फिजिक्स के अंदर या दूसरे सर बिलाल जैका ही तो थर्मोडायनेमिक्स का था। अब एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक्स होते हैं तो हमने यहाँ पे अब टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन भी आपको देना स्टार्ट कर दिए। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद आई कि भाई ना सिर्फ आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का टेस्ट अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा, बल्कि साथ साथ उनका आपके पास वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा कि भाई उस टेस्ट के अंदर क्या टॉपिक आया था उसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है, टेस्ट में जो टॉपिक आया था उसका पर्टिकुलरली वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, टेस्ट में जो टॉपिक आपसे पूछा गया था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा। इसके अलावा फिर फुल लेंथ पेपर्स आपके पास मौजूद हैं। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या है कि जितनी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट होते जाएंगे उनसे पहले उनके प्रॉपर एफएलपीज आ रहे होंगे। जैसे नस के नेट नंबर 1 से पहले उसके एफएलपीज आए, नेट 1 एफएलपीज आए, नेट 2 एफएलपीज वीडियो सॉल्यूशन आए, नेट 3 एफएलपीज आए, नेट 4 एफएलपीज आएंगे। हर चीज आपके पास गिवन होगी। इसी तरीके से भाई जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर या लम्स के अंदर या पर्टिकुलरली आपके पास नस बिजनेस स्कूल के अंदर, तो देखो भाई यहाँ पे भी इनके टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। कितने सारे गिवन है? टॉपिक वाइज टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन। आप सिलेबस चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए थे, उसका सिलेबस पूरा यहाँ पे गिवन होगा कि भाई इंग्लिश के अंदर सर एहतशाम ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी, उसका टॉपिक का टेस्ट दिया हुआ है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर मिस जोहन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अलग पढ़ाई हुई है। जनरल मैथ्स के अंदर आपके पास सैयद बिलाल साहब ने अलजबरा, पावर्स, इंसर्ट्स, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमने साथ में ये भी डिफाइन कर दिया कि किस लेक्चर के अंदर पढ़ाया गया था, पोर्टल के ऊपर कौन से लेक्चर के अंदर टॉपिक कवर हुआ है, फिर आप उसका टेस्ट भी दे सकते हो। यानी कि आपको एग्जैक्टली ये भी बताया जा रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर ये लेक्चर था, इसके हमने टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे। फिर फुल लेंथ पेपर्स के अंदर जैसे कि भाई नस्ट के नस्ट बिजनेस स्कूल हो, आईओबीएम का टेस्ट अभी हुआ था, आईबीए का टेस्ट हुआ था, उनके आईबीए के सोशल साइंसेस के लिए, आईबीए के बीबीए के लिए उसके टेस्ट आपको मिल रहे थे विद वीडियो सॉल्यूशन। ये फायदा होता है। सिमिलरली एमडी कैट 2025-26 में जाओगे तो भाई ये एमडी कैट के फुल लेंथ पेपर्स में जो बच्चे नस अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर बायो के साथ अप्लाई कर रहे थे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमडी कैट के साथ साथ आप नम्स में भी अप्लाई करोगे, एक्यू में भी अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है यूईटी के अंदर ई कैट विद बायो दे रहे होगे या नस अप्लाइड साइंस को दे रहे हो, तो उनके भी एफएलपीज हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि नस अप्लाइड साइंसेस के होगा, नस आर्किटेक्चर के, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम में आ रहे हो, तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। यानी कि देखो दैट्स द रीजन कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वो फायदा होता है, ये वो होता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारे अस्ताद नहीं थकेंगे। आपकी हमारी कोशिश तो ये होती है कि ईद के दिन भी क्लासेस हो हमारी। ईद अभी बकरा ईद आ रही है, ईद पे आपने खुदारा खुशियां नहीं मनानी, ईद पे आपने मेहनत करनी है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक और सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि आप अपने सब्जेक्ट डाउट्स को, आप आपकी जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे अपने उसको पूछ सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट डाउट्स का पोर्शन होता है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने डाउट को रेज कर सकते हो एआई बेस के ऊपर। आप अपने डाउट को यहाँ पे सब्जेक्ट डाउट को पूछ सकते हो, और इसके अंदर फिर बाकी बच्चे भी अपनी पर्टिकुलरली उसको अपनी आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड बैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डाउट टीम जो होती है वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। जैसे कि भाई यहाँ पे एक इंग्लिश के अंदर बच्चे ने, मैथमेटिक्स के अंदर कोई बच्चे ने क्वेश्चन अपना पूछा है, तो भाई हमारी जो डाउट टीम होती है ये डाउट टीचर्स के अलावा है, ये प्रैक्टिस टीचर्स के अलावा है, हमारी डाउट टीम अलग होती है। तो भाई आपको एक लिमिटेड फीस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आपके पास पोर्टल के ऊपर ही, ऐप के ऊपर ही अपने डाउट को पूछने का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सकते हो। फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, फिजिक्स का डाउट को रेज कर दो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैथ्स डाउट को रेज कर दो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश डाउट को रेज कर दो, एमडी कैट बायोलॉजी में डाउट हो रहा है तो उसको रेज कर दो। तो हमारे जो डाउट टीम होती है यहाँ से आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है डिटेल के अंदर, आपको क्या करती है डिटेल के अंदर उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रही होती है। तो ये तमाम फीचर मिलते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल के ऊपर अपनी चैट कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़कर आपको कोई भी जो प्रॉब्लम होती है आप उसको पर्टिकुलरली, एक और आपके पास सबसे खास मैं बच्चों को डिफाइन बैक करता हूं फीचर, वो ये होता है कि भाई जो भी फीचर्स होते हैं सारे के सारे आपको पोर्टल्स के ऊपर मिल रहे होते हैं। नस आर्किटेक्चर की आप तैयारी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी पास पेपर्स मैराथन, बहुत सारी बेटा फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम पब्लिकली नहीं देते। लेट्स सपोज जैसे कि लम्स का भी टेस्ट हुआ था, लम्स से पहले हमने नस के तमाम एक्सक्लूसिव पास पेपर्स कवर करवाए थे, हमारे सिर्फ बैच के बच्चों को मिले थे। सिमिलरली जो बच्चे नस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की मैराथन प्रोफेसर राशिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी तक हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं करे हुए। ये सिर्फ हमारे बैच के बच्चों को इसका एक्सेस मिला था और किसी को नहीं मिला था। यानी कि ये कहीं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं। जो बच्चे कहते हैं ना सर यूट्यूब में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो भाई यूट्यूब पे आपको सारे फीचर्स कहाँ मिल रहे हैं? आपको यूट्यूब के ऊपर 70,000 रुपए देने के बाद भी किसी इदारे के अंदर भी आपको सारे फीचर्स नहीं मिलते। आप किसी इदारे के बाद भी जाओगे ना, 70,000 रुपए 60,000 रुपए लेके वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और एक टीचर का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एक टीचर बेचारा कोर्स कवर करवा रहा होता है। हमारे बैचेस में आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं। जैसे फिजिक्स की हमने कोई 500 से ज्यादा ऑथेंटिक जो नस के पास पेपर्स के क्वेश्चन थे अपने बैच के बच्चों को नस के नेट नंबर 2 से पहले प्रोवाइड करे, नेट नंबर 1 के बाद प्रोवाइड करे थे, या नेट 1 से पहले भी प्रोवाइड कर दिए थे। तो ये जो 17-18 घंटे की वीडियो थी ये कहीं पब्लिकली डाली भी नहीं है, ये सिर्फ बैच के बच्चों के लिए। भाई ये बैच के बच्चों के लिए उन्होंने कंप्लीट कोर्स कवर करवाया था।
इसी तरीके से कई पेपर ऐसे होते हैं जो हम कहीं पब्लिकली अनाउंस नहीं करते। आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिल सकती बेटा, वो हमारे बैचेस के अंदर ही मिलेंगी। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सोल्यूशन पब्लिकली नहीं मिल रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे भी जाके तैयारी करते हो, अगर आप टेस्टों को नहीं दे रहे, तो मैंने आपको टेस्टों के कितने फीचर्स दिखाए कि आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एक्चुअल टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स भी अवेलेबल है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। फिर प्रैक्टिस मटेरियल, क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो ये फीचर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाले, ये सारे फीचर आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस का शेड्यूल देखना चाहते हो कि सर क्लासेस कैसे होंगी, अभी तो हम बोर्ड के अंदर फंसे में, बोर्ड के साथ चीजों को मैनेज कैसे कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप फोल्डर्स के अंदर जाओ, आप अपने सेक्शन के ऊपर जाओगे, तो भाई आप अपने जब सेक्शन के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होता है गाइडेंस सेक्शन का, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा गाइडेंस सेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास टाइम टेबल भी होता है, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, हर चैप्टर कौन सा चैप्टर कब कवर होगा, इसके अलावा टाइम टेबल क्या होगा। तो बेटा ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस के अंदर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मिल रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बैच के अंदर मुलाकात होगी। बैच को ज्वाइन कैसे करना है, उसके एक्सेस के लिए नंबर आपके पास ऑलरेडी ऊपर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। सिंपल तरीके से मैसेज करेंगे, आपको बैच का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा होगा।